क्या हो रहा है? अरे म्यूजिक डांस सब साइलेंस में वो वहां तक तो चलता है, पर क्या शादी के मंत्र भी साइलेंटली पढ़े जाएंगे? हाँ बेटा, सरपंच जी के बनाए हुए रूल है। उन्होंने कहा था इस गांव की लड़की से अगर शादी करनी है तो चुपचाप शादी करनी होगी। ये क्या लॉजिक है? होगी इनकी कोई प्रथा। तोमड़गढ़ के वासी शोर शराबे की शादी को अपशगुन मानते हैं। उनका मानना है कि शादी वाले दिन अगर शोर शराबा किया गया तो बहुत प्रेत आ जाएगा। What nonsense! कौन से जमाने में जी रहे हैं ये? अनर्थ। कौन अनर्थ? कौन है ये मूर्ख? हम पूछ रहे कौन है ये मूर्ख? ये क्या किया तूने? रुक, हम कहते कि रुक, रुक मूर्ख बालक, रुक। तुझे पता है तूने क्या किया? तुझे पता है तूने क्या किया? किसका बालक है ये? हम पूछ रहे किसका बालक है ये? अरे पंडित जी, दूल्हे का भतीजा है ये। आप ऐसे कैसे कर सकते हो? हो गया अपशगुन। कैसा अपशगुन? अभी जो आएगा ना वो देख लेना सब अपनी आंखें से। अरे कौन आएगा? ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस आएगा। मूर्ख बालक, फिर ये गलती की वजह से तूने सारी शादी बर्बाद कर दे। ब्रह्म राक्षस इसने किया। किसी ने भी मेरे भतीजे को हाथ लगाया ना, मैं शादी कैंसिल कर दूंगा। शादी तो तेरी वैसे भी कैंसिल हो गई बेटे। लगा ले अब जितना जोर लगाना। अरे पंडित जी, आप ये सब छोड़िए और जल्दी से इनके फेरे करा दीजिए कि इससे पहले वो आ जाए। अब आइए भीतर, संभल कर आइए। चलो आइए सब लोग भीतर। हमारे हाथ पे क्या हुआ? हमारी मेहंदी पे देव। अरे मेहंदी पे देव कैसे लिख गया? लगता है बहुत देर हो चुकी है, अब उसे आने से कोई नहीं रोक सकता। कोई भी नहीं। भाई हम तो जा रहे हैं भाई, कल तो जिंदा रहा तो मिल लेगी। चल भाई चल। अरे सालों, मेरी शादी छोड़ के कहाँ जा रहे हो? मासी, आप तो हम लोगों को छोड़ के नहीं जाएंगी ना? मैं तुम दोनों के साथ खड़ी हूँ, टेंशन मत लो। वॉशरूम हो गया था। क्या? वॉशरूम हो गया था। जा जल्दी। क्या? तेरे चेहरे पे ये क्या हुआ है? शायद सिंदूर लगा होगा, मैं पोज देती हूँ। अरे मासी, आप यहाँ क्या कर रही है? तू यहाँ है तो वो कौन है? ये तो मेरा हमशक्ल है। ब्रह्म राक्षस। रुक जाओ। बेबी जी। पापा, पापा। तत्सवितुर नहीं, तत्सवितुर।
पहले मंत्र का उच्चारण करना सीख ले फेरा। छोड़ो मुझे ना। चुप जाओ। नहीं देव। नहीं देव, नहीं देव, रुक जाओ पंडित जी। देव हम कह रहे रुक जाओ, रुक जाओ। पंडित जी, आपने कोई अच्छा सा मंत्र पढ़कर उस राक्षस को भस्म में क्यों नहीं कर दिया? अरे ऐसे ऐसे पंडितों को ब्रह्म राक्षस पोषण देता है। वो ब्रह्म राक्षस है, ब्रह्म राक्षस। सभी धर्मों और तंत्रों पर जितनी भी किताबें हैं उन सब का ज्ञाता है वो। असीम शक्तिशाली। उस पर किसी मंत्र का कोई प्रभाव नहीं होता। यदि हम उसे अपने मंत्रों से वश में नहीं कर पाए तो दुनिया का कोई भी मनुष्य उसे अपने वश में नहीं कर पाएगा। धूमगढ़ अब बहुत बड़े खतरे में है। बहुत बड़ा खतरा है हम सब लोगों को। पंडित जी, वो लेके चला गया मेरी बेटी को। कोई तो उपाय होगा पंडित जी, प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए, जिससे वो वापस आ सके। हमें एक कागज और कलम ला के दीजिए। जी अभी लाया। पंडित जी ये लीजिए, जो भी उपाय है पंडित जी लिख दीजिए, मैं जाके लेके आता हूँ। पंडित मेरी बेटी को बचा लीजिए, कुछ भी कीजिए पंडित। इसमें कुछ जरूरी चीजें लिख रहे हैं, वो हमें ला के दीजिए। जी पंडित जी आप लिख लीजिए, मैं तुरंत लेके आता हूँ पंडित। पंडित जी मैं भी लेके आता हूँ। सामान अंतिम संस्कार का है। बेटी की आत्मा की शांति के लिए अंतिम संस्कार तो करना ही पड़ेगा ना। पंडित जी, क्या इस दुल्हन को भी ब्रह्म राक्षस उठा कर ले गया? जी सरपंच। समझ में नहीं आया। पिछले 25 सालों में हमारे इस गांव की 97 दुल्हनों को ब्रह्म राक्षस उठा कर ले गया है, और उसी कारण से आज इस गांव में दिन प्रतिदिन कुमारी लड़कियों की संख्या बढ़ती जा रही है। और आज उसी ब्रह्म राक्षस के डर से हमारे गांव की कोई लड़की विवाह करने को तैयार नहीं है। बस अब बहुत हो चुका। अब मैं ब्रह्म राक्षस के अत्याचार को मिटाकर दिखाऊंगा। जब कोई उपाय काम ना आए तो बाहुबल का साथ लेना चाहिए। बिल्कुल सरपंच जी, अब हम अपनी बहन बेटियों को कुंवारी नहीं रहने देंगे। बिल्कुल नहीं रहेगी। बोलिए, कौन कौन है मेरे साथ? हम सब आपके साथ हैं। हम सब आपके साथ हैं। ठीक है, ठीक है। साम दाम दंड भेद किसी भी रीति से मैं उस ब्रह्म राक्षस को मार कर दिखाऊंगा। तो बोलिए, कौन कौन मेरे साथ है? बोलिए। सरपंच जी, इससे बचने का और कोई उपाय? वो ब्रह्म राक्षस है, ब्रह्म राक्षस। अत्यंत ही शक्तिशाली और शातिर। बंदूक से आप उसे मात नहीं दे सकते सरपंच जी। सिर्फ मौन विवाह ही इस समस्या का समाधान है, और हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं। एक रास्ता है। एक रास्ता है। मेरी एक दोस्त है जो उस ब्रह्म राक्षस को मात दे सकती है। ये तो तिवारी जी की बेटी है ना? हाँ, ये नीवी है। अगले हफ्ते इसकी शादी है। देख लेना, ब्रह्म राक्षस अगला शिकार इसका ही करेगा। आंटी आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने अपनी दोस्त को मुंबई से बुला लिया है। वो तो मुझे बचा लेगी।
क्योंकि वो एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है, वो एक बहुत बड़ी वाली एक्सपर्ट। क्या बोला तुमने? पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, वो जो भूतों की पढ़ाई करते हैं वही। हम दोनों मुंबई के कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। उसने तो आज तक ना जाने कितने भूत, पिशाच, चुड़ैल, डायन, दानव किस किस को पकड़ा है। तो तुम हमारी विद्या पे शक कर रही हो पुत्री? नहीं नहीं पंडित जी, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। वो आपकी तरह तंत्र मंत्र ये सब विद्या अच्छे से नहीं जानती, पर हाँ उसके पास एक ऐसी चीज है जो हम आम लोगों के पास है ही नहीं, और वो है दिव्य दृष्टि। तुमने अपने दोस्त का नाम क्या बताया? ईरा। पता नहीं कैसा गाँव है, ना एक इंसान दिख रहा है ना इंसान की जात। शमशान भूमि, that's the place. ये जगह जानी पहचानी सी क्यों लग रही है? कौन? अरे हाँ, दरवाजा तोड़ोगे क्या? कौन है? खोल रहे हैं। मुझे ब्रह्म राक्षस ने भेजा। क्या करेंगे? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मम्मी मम्मी क्या? छोड़ दो बच्चे को कुआरे रखूंगी। मैं उसकी शादी नहीं करूंगा, इसको छोड़ दो। ब्रह्म राक्षस ने इसे लेके जाएगा। पंडित जी को फोन लगा, पंडित जी को फोन लगा। मम्मी छुड़ाओ, कुछ करो ना, कुछ तो करो, मुझे खा जाएगी, मार देगी। मम्मी मम्मी डरो मम्मा, ये तो मेरी दोस्त है हीरा, मुंबई से आई है। इसे चुड़ैल जैसे कौन आता है? ये स्टाइल है आंटी। ओए, तू कल नहीं आने वाली थी, तो आज क्या कर रही है? तो सरप्राइज की दूं। I like surprises. एक मिनट, हमारे गांव में ना ऐसा ना कोई नॉर्मली माना जाता है, पर कोई बात नहीं, तुझसे मैं कुछ नॉर्मल एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती। Exactly, करना भी नहीं चाहिए। Excuse me, ये राग कहाँ से लगा कर ली चाहिए तू? शमशान घाट से।
शमशर? मैं तो शाम को ही आ गई थी। शाम को? तो फिर अब तक तू कहाँ थी? वो गांव की एंटी में शमशान घाट है ना, वहाँ। तो वो शमशान घाट के रास्ते से आई है? वहां पर ना कोई नहीं आता जाता है। पर वो तो कई सालों से बंद है। ऐसा माना जाता है कि वहाँ ब्रह्म राक्षस का वास है। मुझे तो वो एक इकलौता रास्ता दिखा। पागल लड़की, जिस शमशान घाट की तू बात कर रही है, प्राचीन शमशान घाट है। वहां पर कई सालों से कोई नहीं आता जाता, क्योंकि वहां पर आज तक जो भी गया है उसका अंतिम संस्कार वही हो गया है। अच्छा, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। उल्टा मुझे वो जगह काफी सेक्सी लगी। एक ब्रह्म राक्षस कम था जो तो इस चुड़ैल को ले आई। आंटी, लोहा लोहे को काटता है, सो यू फिकर नॉट। मैं उस तुच्छ ब्रह्म राक्षस को देख लूंगी, समझी? ये वो चुड़ैल है जो ब्रह्म राक्षस को पकड़ने आई है। हाँ, लग तो वही रही है। अच्छा दीदी, एक बात बताना, पिछले हफ्ते आपके घर से बकरी चोरी हुई थी क्या? हाँ, पर तुझे कैसे पता? चल बता ना। मुझे लगता है आपको ना आपकी सहेली के घर में जाके चेक करना चाहिए, और वो भी शाम से पहले। हाँ, हो सकता है आपका बकरा कट जाए, तब क्या करेगी? लीला, नहीं नहीं, ये झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे ना तुझ पे पहले ही शक था। तूने मेरी बकरी चोरी की ना, मैं मेरे पति को फोन करती हूँ और तेरे घर की तलाशी लेने के लिए बोलती हूँ। बकरी चोर कहीं की। अब आप दोनों मुझे चुड़ैल कह सकती है। मेहंदी गीली है। अरे मुझे भी लगा दो ना मेहंदी। ईदा, तुझे अचानक क्या हुआ? कुछ महसूस किया मैंने। दिस ब्रह्म राक्षस थिंग इज रियल। व्हाट? तू मुझे बचा लेना। हाँ? परफेक्ट, अब लग रहे हो ना एकदम मेरे दूल्हे राजा। अच्छा ये सब छोड़ो, ये देखो मेरी मेहंदी कैसी लग रही है। देखो ना, देखो मैंने तुम्हारा नाम भी लिखा है। हाँ, सुनो ना, हम ये शादी पोस्टपोन कर सकते हैं, बताना। क्यों पोस्टपोन क्यों करनी है? इतनी सारी सजावट की, इतने सारे लोगों को बुलाया, मैं इतनी अच्छी सुंदर तैयार होके आई हूँ, फिर क्यों? हमारी शादी तो कल ही होगी। अरे उस दिन देखना कुणाल और रिया की शादी में क्या हो गया। कहीं ऐसा ना हो कि वो ब्रह्म राक्षस तुझे भी उठा के ले जाए, समझना, तो मैं अकेला रह जाऊंगा फिर। नहीं उठाएगा वो निवी को। मैं हूं ना। आप है तो सही, लेकिन आप है कौन? ये है मेरी दोस्त ईरा। ये ना उस ब्रह्म राक्षस को यूं बाएं हाथ से पकड़ लेगी, क्योंकि ये है पैरानॉर्मल एक्सपर्ट। अच्छा, लेकिन इनको देख के ऐसा लगता है जैसे ये खुद को भी बचा नहीं पाएंगे। Excuse me? What? आपको पता है ना, 97 दुल्हनें ऑलरेडी ले जा चुका है वो, और मैं नहीं चाहता कि 98वीं ये हो। By the way,